इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरशद शरीफ इस दुनिया में नहीं रहे। उनको कीनिया में एक मशकूक और बज़ाहिर एक जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया है। हम कोई अफवाहों का बाजार नहीं गर्म करना चाहते, ना ही हम बिलावजह कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे हकायक हैं जो हम अभी मंजर आम पर लाएंगे, जो इस कत्ल के इर्द गिर्द जुड़े मामलात पर रोशनी डालते हैं कि ये क्या हुआ है। और ये बड़े ही गंभीर और तशवीशनाक हकायक हैं जिनकी यकीनन तहकीकात होनी चाहिए। मैं ये एक्सक्लूसिव तमाम मालूमात देने से पहले आपको ये भी बताऊं कि मैंने अरशद शरीफ साहब के साथ करीबन 5 साल काम किया है। डॉन न्यूज़ में मैंने उनके अंडर काम किया है, वो मेरे ब्यूरो चीफ थे। और मेरा उनके साथ बहुत अच्छा वक्त भी गुजरा। गो के आखिर में मेरे और उनके इख्तलाफात हो गए और मैंने इस्तीफ़ा अरशद शरीफ साहब के साथ इख्तलाफात की बुनियाद पर ही दिया था, और वो इख्तलाफात उनकी आज सुबह इंतकाल की खबर आने तक कायम रहे। ये गो के सहाफ़ती मामलात से जुड़े इख्तलाफात थे, कोई ज़ातियात का मसला नहीं था। लेकिन आज मैं वो इख्तलाफात भी दफन करता हूँ। मेरी अरशद शरीफ साहब के साथ कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं जो शायद थी किसी की हों। वो ये है कि मैंने अरशद शरीफ साहब को ज़िंदगी में एक ही दफ़ा टूटते देखा है और बच्चों की तरह धाड़े मार मार के रोते देखा है, जो कि ना मैंने उससे पहले कभी देखा था और ना उसके बाद अरशद शरीफ साहब को उस हालत में देखा। वो था उनकी जब वालिद का इंतकाल हुआ, ये 2010-11 की बात है। तो हम कोलीग्स थे उस वक्त। गो के अरशद शरीफ साहब से उस वक्त ताल्लुकात का ज़रा बिटरनेस का आगाज़ हो चुका था, लेकिन मैं और मतीउल्लाह जान साहब फ़ौरन उनके घर पहुंच गए। फिर उनके दीगर अजीज़ भी आने लग गए, रऊफ़ कलासरा साहब और दीगर सैयद सहाफ़ी जो उनके दोस्त थे वो भी आने लग गए। और इसी दौरान अरशद शरीफ साहब के जो छोटे भाई थे, जो फ़ौज में थे, कैप्टन थे, वो उनको भी क्योंकि अपने वालिद के इंतकाल की इत्तला मिल चुकी थी, तो वो कहीं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इस साइड पर थे, कहीं पेशावर से आगे कहीं पोस्टेड। तो वो वहाँ से ट्रैवल करके आ रहे थे, और जब वो आ रहे थे तो रास्ते में एक साइकिल वाले को बचाते हुए उनकी गाड़ी दरख्त से जा टकराई, जिससे उनकी, वो एक सुजुकी आल्टो गाड़ी में थे, ना कोई एयर बैग्स थे, और उनकी उस दरख्त में गाड़ी टकराने से मौके पर ही शहादत होगी। मुझे याद है आज भी कि क्योंकि अरशद शरीफ साहब उस वक्त मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे थे, तो वैसे सब्र में थे, कंट्रोल में थे, कोई रो रहे नहीं थे, लेकिन कॉल आई तो वो कॉल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अरशद शरीफ साहब के किसी अजीज़ ने अटेंड की, जिसमें उनको बताया गया फ़ौज के इदारे की तरफ से वो कॉल थी कि उनके भाई की इस तरह एक्सीडेंट में शहादत हो गई है। तो उन्होंने आके, जहाँ पर मैं, मतीउल्लाह जान साहब, रऊफ़ कलासरा साहब और दीगर लोग खड़े हुए थे, इनको आके कहा कि ये वाक़या हो गया है, तो अब अरशद को कैसे बताएं। तो इस पर जो रऊफ़ कलासरा साहब और दीगर दोस्त थे, इनके मतीन, आमिर मतीन साहब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इन लोगों ने तो कहा कि हम तो नहीं जाके अरशद को ये बात बताने की ज़रूरत रखते। तो फिर मतीउल्लाह जान साहब से दरख्वास्त की गई, उन्होंने हिम्मत की। मुझे आज भी याद है, मतीउल्लाह जान चल के अरशद शरीफ साहब के पास गए और उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा और उन्होंने उनको कहा आहिस्ता से कि फ़ौज के इदारे की तरफ से फ़ोन आया और एक्सीडेंट में आपके भाई का इंतकाल हो गया। मुझे आज भी याद है कि अरशद शरीफ साहब ने एक चीख मारी और ये ज़मीन पर बाकायदा गिर गए, और उधर बच्चों की तरह ज़मीन पर गिरकर ये रोने लग गए और धाड़े मार मार के रोने लग गए। और फिर सब लोग, हम लोग इनके करीब जमा हो गए। मैंने, ये मेरे लिए ज़िंदगी के चंद, जो मैं कहूँ ना मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी ट्रेजेडीज़ हैं, तो वो ट्रेजिक मनाजिर हैं जी, उनमें से एक था कि
यूं अरशद शरीफ साहब को ज़मीन पर गिरे हुए यूं बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोते हुए देखता, और ये जानना के अंदर लाउन में G11 में अरशद शरीफ साहब के वालिद की मैयत पड़ी हुई है, और इधर गराज में अरशद शरीफ ज़मीन पर लेटे चीखें मार के रो रहे हैं, और उनके भाई उनका भी इंतकाल हो चुका है, शहादत हो चुकी है कार एक्सीडेंट में। तो बहुत मुश्किल था अरशद शरीफ साहब को उस वक्त संभालना, नहीं संभाले जा रहे थे। मैं नहीं भूल सकता इस मंज़र को। और फिर जब फ़ौज के दायरे में एक प्रोटोकॉल होता है कि उनके अगर किसी ऑफिसर की शहादत हो जाए तो वो पहले उसको अपने जो पिंडी में जो GHQ है, कैंट है, वहाँ पर ले जाकर उनकी फ़ौजी अफसरान नमाज जनाजा अदा करते हैं। उसके बाद मैयत फैमिली को भिजवाई जाती है। लेकिन मुझे आज भी याद है कि अरशद शरीफ साहब ने GHQ कॉल की और बाकायदा इंतहाई सख्त अल्फाज में और बुलंद आवाज़ में उनको डांट कर कहा कि मेरे भाई की मैयत आप सीधी घर लाएंगे, आप अपने ड्रामों के लिए GHQ नहीं लेके जाएंगे, इधर लाएं, हम इधर जनाजा पढ़ेंगे उसका, मुझे मेरे भाई को पहुंचाएं फ़ौरन, मैं अपने भाई के बगैर नहीं रह सकता। तो फिर जो फौजी हुकाम थे उन्होंने मैयत सीधी G11 ही पहुंचाई। वो एम्बुलेंस आई, मैं आज भी नहीं भूलता वो मनाजर भी, जिस अंदाज में वो मैयत रिसीव की गई। और वो जुमला नहीं मैं अरशद शरीफ साहब की वालदा का भूल सकता कि जब वो हम सब मैयत को उठाकर वो ताबूत को घर के दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल कर रहे थे लाउंज की तरफ, तो आंटी बोली कि हाय अरशद जी किस अंदाज में वापस आए, ये तो ऐसे नहीं आता होता था घर। बड़ा मतलब ये जुमला बड़ा हिला देने वाला था। और फिर हम वो एनीवे फिर उसके बाद जनाजा तदफीन, मुझे याद है आज भी कि मैंने अरशद शरीफ साहब को शायद इतना कमज़ोर कभी नहीं देखा, और मेरे ख्याल में शायद अरशद शरीफ साहब की ज़िंदगी का भी सबसे कमज़ोर लम्हा यही था, जिस अंदाज में उनके वालिद और भाई की एक ही दिन में वफ़ात हुई, और फिर दोनों बाप बेटा की जिस अंदाज में तदफीन हुई। ये बड़ा सब कुछ अफसोसनाक था। और मुझे अब अरशद शरीफ साहब की वालदा के लिए बहुत हो रहा है। शी मस्ट बी इन 80s। शोहर इंतकाल कर गए, छोटा लाडला बेटा एक्सीडेंट में शहीद हो गया, एक बेटा बड़ा बाकी रह गया था। माँ की उम्मीदों का तो वही महवर होगा, माँ तो उसी को देख के जीती होगी, उसी के लिए जीती होगी, उसी के लिए दुआएं मांगती होगी, उसी से अब प्यार करती होगी। अब वो भी नहीं है। जस्ट इमेजिन एक माँ कहाँ पे गई, उसके पास क्या बचा, पता नहीं वो कैसे रातों में सोया करेंगी, क्या सोचा करेंगी, कैसे कब्रिस्तान में जाया करेंगी अपने दो बेटों की कब्रों पर, क्या सोचा करेंगी। खुदा किसी की भी माँ को ये दिन ना दिखाए, किसी की माँ को खुदा ये दिन ना दिखाए। अब हम आपको आते हैं ज़रा इस टॉपिक पर के जो अरशद शरीफ साहब के जो इस पुलिस मुकाबले से जुड़े हुए जो पुलिस का जो बयान है, वो ये कहते हैं कि अरशद शरीफ साहब जो थे वो एक वहाँ का कस्बा है नैरोबी से दूर कुछ फासले पर, जिसका नाम है मेगादी, जिसके पुलिस स्टेशन में इतला आई कि एक बिजनेसमैन की गाड़ी चोरी हुई है, जिसमें उसकी गाड़ी समेत में उसका बेटा भी था, कमसिन बच्चा था जो अगवा कर लिया गया है साथ ही गाड़ी की चोरी के। तो बच्चा तो पुलिस को एक लोकल चर्च से मिल गया, लेकिन जो गाड़ी थी वो नहीं मिली। वो मुख्तलिफ एरियाज़ में जो डैम स्टेट कहलाता है और एक दो और एरियाज़ में कोई हिल्स का एरिया, वहाँ पर देखी गई और पुलिस ने उस दौरान नाकाबंदी कर दी उस गाड़ी की तलाश में। और फिर ये हुआ कि वहाँ पर से फिर एक गाड़ी जो कि जिसमें
अरशद शरीफ साहब मौजूद थे। जो गाड़ी चोरी हुई थी उसका नंबर था KDJ700F और जिस गाड़ी में अरशद शरीफ साहब आ रहे थे उसका नंबर था KDG200M, यानी कि ये KDJ चोरी हुई थी, KDG में अरशद शरीफ साहब सफ़र कर रहे थे। लेकिन चले J और G का तो आप कह सकते हैं कि वो पुलिस मिस कर गई होगी, नहीं समझ सकी होगी, लेकिन वो 700F थी गाड़ी और ये 200M थी गाड़ी का नंबर, तो इसको पुलिस कैसे मिस कर गई? तो वो कहते हैं कि मिस्टेकन आइडेंटिटी हुई, यानी कि पुलिस को शनाख्त करने में गलतफहमी हुई गाड़ी को, और पुलिस ने जब गाड़ी रोकने की कोशिश की जिसको खुरम अहमद नाम के एक शख्स चला रहे थे और अरशद शरीफ उनके साथ फ्रंट सीट पर बाएं तरफ बैठे हुए थे, और जब गाड़ी नहीं रुकी तो पुलिस ने फायरिंग की और उस फायरिंग में गाड़ी उन्होंने भगा ली। और वो बताते हैं कि खुरम अहमद ने नैरोबी में, जहाँ पर वो मेगादी से के कस्बे से नैरोबी जा रहे थे, तो नैरोबी में उन्होंने नकर अहमद नामी अपने भाई को कॉल की और उनको बताया कि मैं अरशद को लेके आ रहा था तो यूँ हमारी गाड़ी पे फायरिंग हुई है, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप निकल आए वहाँ से और घर पहुँचे। और कहते हैं कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि जो अरशद शरीफ हैं उनके सर के इस साइड से गोली दाखिल होकर इस फ्रंट साइड से निकल चुकी थी और उनका इंतकाल हो चुका था। लेकिन ये मामला ऐसे नहीं है, हम इस पर कुछ जुड़े आपको मजीद हकायक भी बताते हैं कि किस तरह गाड़ी को गोलियां लगी, कितनी लगी, किस जगह पे लगी। तो ये पहले तो हम देखते हैं कि अरशद शरीफ साहब थे कहाँ पर। ये हम आपको बताएं कि ये एक जो गोलियां अरशद शरीफ साहब को मारी गई हैं, अरशद शरीफ साहब एक मेगादी एक कस्बा है नैरोबी से दूर, जो मशहूर है कि जहाँ पर गिद्धें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और उस एरिए में अरशद शरीफ साहब आ रहे थे वहाँ से नैरोबी के लिए कि उनको मेगादी ट्रेनिंग स्कूल जो पुलिस का है वहाँ के GSU स्क्वाड के पुलिस ऑफिसर्स ने गोलियां मार दी। और ये बता रहे हैं कि ये वाकया रात के 9 बजे पेश आया, इतवार की रात, यानी कि गुज़िश्ता रात। और अब आप समझ सकते हैं कि इसमें जो अरशद शरीफ साहब थे उनकी जो गाड़ी थी उसको चारों तरफ से गोलियां लगी, और वो पुलिस का ये कहना है कि ये मेगादी से एक कच्ची सड़क से नैरोबी की तरफ आ रहे थे, और जब उस कच्ची सड़क से ये पहुंचे पक्की सड़क पे तो वहां पर पुलिस ने कुछ पत्थरों से रुकावटें कायम कर रखी थी, लेकिन इन्होंने वहां पर गाड़ी नहीं रोकी और इनको वहां पर फिर पुलिस ने फायर खोल दिया, तो उसमें अरशद शरीफ साहब मौके पर ही शहीद हो गए। लेकिन अब आपको बताते हैं कि गाड़ी को चारों तरफ से गोलियां लगी हैं जिसमें अरशद शरीफ साहब सफर कर रहे थे। जिस साइड पर यानी कि बाएं साइड पर अरशद शरीफ साहब बैठे हुए थे उस साइड पर 9 गोलियों के सुराख हैं गाड़ी के अंदर, जबकि जो बैक साइड का जो शीशा है गाड़ी का उस पर भी 2 गोलियां लगी हुई हैं, जबकि जो पिछला दरवाजा है ड्राइविंग साइड का उस पर भी 1 गोली का सुराख है, जबकि जो दरवाजे के नीचे का जो एरिया होता है लोहे का उसके ऊपर भी 4 गोलियों के सुराख हैं, और जो फ्रंट टायर है गाड़ी का ड्राइविंग साइड का उसको भी गोली लगी है, वो ब्रेस्ट हुआ है। अब एक वर्जन ये है कि वो उस ड्राइवर की गाड़ी वहां पर उलट गई थी खुरम अहमद की, और खुरम अहमद को जख्मी हालत में पुलिस ने वहां से फिर हॉस्पिटल शिफ्ट किया, जबकि दूसरा वर्जन ये है कि वो नैरोबी पहुंचकर उनको पता चला। अब अरशद शरीफ साहब की जो मैयत है वो जहां पर ये मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ वहां से 78 किलोमीटर के मुकाम की दूरी पर एक जो मुर्दा खाना है वहां पर मौजूद है इस वक्त अरशद शरीफ साहब की मैयत। अब ये तो वो हकायक हैं जो पुलिस के दावे करता है, और पुलिस का ये हमने बताया कि वो ये कह रहे हैं कि हम KDJ नंबर की गाड़ी ढूंढ रहे थे, लेकिन हम KDG नंबर की गाड़ी को हमने निशाना बना दिया। लेकिन एक अफसर जो इस मुकाबले से जुड़ी तहकीकात से जुड़े हुए हैं
उनका ये कहना है, जो कि बड़ा ही अहम वर्जन है उनका कहना है, द ट्रुथ माइट बी इन वट हैज़ नॉट बीन डॉक्यूमेंटेड। वो कह रहे हैं कि जो तमाम दस्तावेजाती शवाहिद बयान किए जा रहे हैं अरशद शरीफ साहब के कत्ल से मुतल्लिक, जो सच है वो नहीं है। और जो वहाँ के जो लोकल पुलिस इंतज़ामिया है, उन्होंने कत्ल के अरशद शरीफ साहब के फौरी बाद एक हंगामी मीटिंग बुलाई है और उसके बाद वो मुकामी सहाफ़ियों को कोई जवाब नहीं दे रहे, जबकि मुकामी सहाफ़ियों ने कुछ बड़े ही अहम सवालात उठाए। वो ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब नैरोबी में कर रहे क्या थे, कोई बताए। फिर वो ये कहते हैं कि अरशद शरीफ साहब मगादी के कस्बे में क्या करने गए हुए थे और वहां पर वो किसके हाथ ठहरे हुए थे, कौन उनका मेज़बान था। फिर वो कहते हैं कि जब पुलिस ये कह रही है कि ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, तो ये जानना जाए कि ड्राइवर ने गाड़ी क्यों नहीं रोकी। फिर यह भी पूछा जाए कि पुलिस ने गाड़ी पर फायर क्यों खोला और गाड़ी में मौजूद लोगों को निशाना क्यों बनाया। फिर एक और सहाफ़ी हैं वहाँ के, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस के बयानात में तजाद है। पुलिस ये कह रही है कि हमने गाड़ी को रोका और शनाख्त करवाने का कहा, जिसमें वो नाकाम रही और उसमें फरार होती हुई गाड़ी को गोलियां मार दी गई। दूसरी तरफ पुलिस ये कह रही है कि गाड़ी रुकी नहीं है, फरार हो रही थी वहाँ से रुकावटों से, तो हमने फायर खोला तो अरशद शरीफ साहब मारे गए। वो कहते हैं कि अगर गाड़ी रुकी नहीं तो फिर शनाख्त करवाने का इन्होंने किस वक्त गाड़ी में मौजूद लोगों का कहा, जो करवाने में वो नाकाम रहे तो फायर खुला। फिर एक चीज़ और, जो बाज़ लोग दावा कर रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब जो थे वो दुबई गए लंदन से और फिर वापस लंदन आए एक हफ़्ता पहले और फिर वो वहाँ से कीनिया गए, तो वो इस मुकाबले में मारे गए, ये दुरुस्त नहीं है। वो किस तरह से दुरुस्त नहीं है, आप अरशद शरीफ साहब के यूट्यूब चैनल पर जाइए। उन्होंने कल अपने कत्ल से पहले जो आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, वो एक कच्ची सी दीवार के आगे जिसके ऊपर दरख्तों की शाखें नज़र आ रही हैं, यानी कि किसी कस्बे में मौजूद हैं कीनिया के, जो कि यकीनन ये मगादी है। वहां पर बैठ के उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है। और अगर आप उनकी पिछले 4 हफ्ते की वीडियोस देखें तो वो तमाम वीडियोस उसी मुकाम से रिकॉर्ड करवाई गई हैं जहां पर उन्होंने कल वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। तो इसका मतलब है पिछले 4 हफ्ते से वो उसी मुकाम पर मौजूद थे, यानी कि कीनिया में मगादी में मौजूद थे, वो लंदन नहीं गए। और उनके वकील का भी जो मौक़िफ़ है वो यही है कि अरशद शरीफ साहब दुबई से कीनिया चले गए थे क्योंकि उनको यूके ने वीज़ा नहीं दिया था, जो उन्होंने दुबई में अप्लाई किया था, और उनको कहा था कि आप पाकिस्तान जाकर वीज़ा अप्लाई कर लें। और पाकिस्तान जाहिर बात है उनकी जान को ख़तरा था, वो पाकिस्तान से गए ही इसलिए थे कि उनकी जान को यहाँ पर ख़तरा है, तो वो यहाँ पर आकर कैसे वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब ये बात है कि वो जब पहले लंदन पहुँच गए थे, जब उनकी यहाँ पर जान को ख़तरा हुआ, तो वो अगस्त के महीने में, अगस्त के पहले हफ्ते में वो इस्लामाबाद से खुफिया तरीके से पेशावर पहुंचे, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पीटीआई की हुकूमत, और वहाँ से फिर वो पेशावर एयरपोर्ट से फ्लाई करके लंदन चले गए, जहाँ की उन्होंने तस्वीरें भी लगाई। वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे हैं। तो अब ऐसी बात यह है कि अरशद शरीफ साहब का जब वीज़ा एक्सपायर होने वाला था और उनको भी आइडिया होगा कि नया वीज़ा लेना मुश्किल हो जाएगा, तो वो लंदन छोड़कर दुबई क्यों आए, जबकि अगर वो लंदन में रहते तो लंदन में वो असाइलम भी ले सकते थे और उनको क़याम में इशू ना होता। लेकिन वो दुबई क्यों आए? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बिहाइंड द क्लोज डोर डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यूज रिकॉर्ड करवाने आए थे, तो वो आप उस डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर देखें, उनके इंटरव्यूज इस्लामाबाद में रिकॉर्ड हुए हैं, उनके दफ्तर में, अरशद शरीफ साहब के ARY न्यूज़ के दफ्तर में। तो वो उन्होंने बिहाइंड द क्लोज डोर के लिए नहीं वो दुबई आए। ज़रा ये बताते हैं कि वो दुबई कुछ मुज़ाकरात करने के लिए आए थे कुछ लोगों से, जो मुज़ाकरात जब नाकाम हुए, जो कि यकीनन अगर वो आए थे तो मुज़ाकरात वो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से ही कर रहे होंगे, और उसके बाद जो दुबई हुकाम थे उन्होंने उनको आगाह किया कि आप दुबई छोड़ दें, हमसे पाकिस्तानी हुकाम आपको हवाले करने का मुतालबा कर रहे हैं, तो हम आपके साथ सिर्फ यही मेहरबानी कर सकते हैं कि हम आपको
दुबई से जाने का कह सकते हैं, पाकिस्तानी हुकाम के हवाले नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको अब दुबई में नहीं रहने दे सकते। तो उसके बाद अरशद शरीफ साहब ने बरतानवी वीज़े के लिए अप्लाई किया, जो कि रिफ्यूज़ कर दिया गया। तो फिर 1 माह पहले, क्योंकि कीनिया में ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है पाकिस्तानियों को, उसके लिए आपको वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ता। आप कीनिया के एयरपोर्ट पर लैंड करें, अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाएं और वीज़े की फ़ीस अदा करें, तो वो आपको वीज़ा दे के भेज देते हैं। कोई उस तरह की आपको प्रॉपर वो पाकिस्तानी वीज़े को वो नहीं रोकते, तमाम पाकिस्तानियों को वो वीज़ा दे देते हैं। तो अरशद शरीफ साहब ने इसलिए कीनिया का सफ़र किया। तो वो दुबई से कीनिया चले गए। और अब जो ये पुलिस है इधर की, कीनिया की, तो देखिए ये पिछले आप 2016 से जाके खबरें देखें कि बीबीसी 2016 में रिपोर्ट कर रहा है कि कीनिया में खौफ का माहौल है। जो कीनिया की पुलिस का एक डेथ स्क्वाड है उसकी वजह से, क्योंकि वो जाली पुलिस मुकाबले करते हैं। फ्रांस 24 जुलाई 2016 में ये भी रिपोर्ट करते हैं कि वहाँ पर एक जो वकील है जिसका जो कत्ल हुआ है, उसके बाद ये जो डेथ स्क्वाड है कीनियन पुलिस का, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, उस पर बहुत बात हो रही है। फिर 2021 में भी कुछ लोगों को यही जो एक अफ्रीकन न्यूज़पेपर है वो रिपोर्ट कर रहा है कि एक डेथ स्क्वाड ने, जो कीनियन पुलिस का है, उसने मावराए अदालत कत्ल किया है। और ये कीनिया का जो पुलिस है ये बड़ी बदनाम है जाली पुलिस मुकाबलों के लिए, और बहुत करप्ट भी है। और अब आप देखिए कि 2019 में ह्यूमन राइट्स वॉच एक रिपोर्ट जारी करती है कीनियन पुलिस के ऊपर कि 2018 से लेकर 2019 के दौरान एक साल के अंदर कीनियन पुलिस ने 21 लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया है और मुबैना जाली पुलिस मुकाबलों में कत्ल किया है। तो एक तो फिर अब ये इस्टेब्लिश होता है कि ये कीनियन पुलिस बहुत बदनाम है, नोटोरियस है इस किस्म के कामों के लिए। तो फिर हम इस इम्कान को कैसे खारिज कर दें कि अरशद शरीफ जब 1 माह से कीनिया मौजूद थे तो उनकी यकीनन मौजूदगी का इल्म बहुत से लोगों को होगा, और शायद उन लोगों को भी होगा जो उनकी जान के दर पर होंगे। और फिर हो सकता है उनकी इस 1 माह में रैकी भी की गई हो। ये लोकल कौन बिल्डर हैं जो कीनिया में बिजनेस कर रहे हैं लेकिन हैं पाकिस्तानी, जिनके पास अरशद शरीफ गए हुए थे? और फिर क्या कोई अरशद शरीफ की रैकी करके वहाँ की पुलिस को क्या पैसे देकर अरशद शरीफ साहब को कत्ल करवाया गया है? ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए क्योंकि कीनियन पुलिस ने तो अरशद शरीफ साहब को मर्डर किया हुआ है, और अरशद शरीफ साहब जिसे कहते हैं बड़े मशकूक सर्कमस्टांसेस में, जबकि उनकी जान को खतरा था और पाकिस्तान से अपनी जान बचाने के लिए वो बेचारे गए थे, उनको यूं कत्ल किया गया है। तो कीनियन जो हुक्काम है या कीनियन पुलिस पर तो हम ये तहकीकात नहीं छोड़ सकते। फिर अगर हम कहें कि पाकिस्तानी को कमीशन बन जाए जो वहां पर जाके तहकीकात करे, तो पाकिस्तानी हुकाम से भी तो अरशद शरीफ साहब को जान का खतरा था, तो वो यहां से गए। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहां पर एक सहाफ़ी सलीम शहजाद शहीद थे। 2010 में उनको इस्लामाबाद से अगवा करके मर्डर किया गया, और उनको भी तमाम जो कत्ल का खुरा था वो इस्टेब्लिशमेंट तक गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बन के भी सलीम शहजाद को इंसाफ नहीं दिलवा सका था। तो अरशद शरीफ साहब के लिए भी अब न पाकिस्तानी हुकाम का न कीनियन हुकाम का कमीशन मानना चाहिए। इकबाल खटक साहब ने जो फ्रीडम नेटवर्क किया, उन्होंने बिल्कुल ठीक मुतालबा किया कि यूएन की कोई कमेटी या कमीशन बने जो अरशद शरीफ साहब के कत्ल के तहकीकात करे और हकायक सामने लाए। क्योंकि ये नाकाबिले कबूल है हमारे लिए कि एक हमारे सहाफ़ी को जो जान बचाने के लिए पाकिस्तान से गया और फिर बैरून मुल्क मारा गया, और कह दिया जाए कि जी वो पुलिस मुकाबला हो गया। और हो सकता है पुलिस मुकाबला हो, लेकिन पहले ये कमीशन तहकीकात करे कि अरशद शरीफ साहब जिनके यहाँ ठहरे हुए थे उनके साथ अरशद शरीफ साहब का क्या ताल्लुक था, किसके कहने पर वो दुबई आए, दुबई में किन लोगों से मुलाकातें करते रहे, और फिर दुबई से उनको क्यों जाना पड़ा। हालांकि वो दुबई में भी अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते थे अगर उनको बरतानिया का वीज़ा नहीं मिल रहा था। दुबई का वीज़ा एक्सटेंड करना बहुत आसान होता है।
तो उनको क्यों दुबई से जाना पड़ा, किन हालात में जाना पड़ा, और उन्होंने जाने के लिए कीनिया का इंतखाब क्यों किया, और कीनिया में किस किस को मालूम था वो कीनिया में मौजूद थे और उनकी क्या वहाँ पर सरगर्मियाँ हैं। और ये जो पुलिस एहलकार जो उनके कत्ल में मुलविस हैं, ये तहकीकात की जाए कि जो ये कह रहे हैं कि बच्चा अगवा हुआ, एक गाड़ी चोरी हुई, उसकी हम तहकीकात कर रहे थे, उसके लिए नाकाबंदी थी, ये किस हद तक दुरुस्त है ये वर्जन। उस बच्चे की आइडेंटिटी ली जाए, उसके वालिद की आइडेंटिटी ली जाए, कीनियन पुलिस का कंडक्ट लिया जाए, इन लोकल ऑफिसर्स की एफिलेशंस दी जाएं और ये जाना जाए कि क्या इनमें से किसी अफसर पर माजी में रिश्वत लेने के इल्ज़ाम लगते रहे हैं, क्या इनमें से किसी अफसर पर माजी में जाली पुलिस मुकाबले का इल्ज़ाम रहा है। ये तमाम चीज़ें देखी जाएँ। उसके बाद वो कमीशन इस नतीजे पर पहुंचे कि अरशद शरीफ साहब वाकई एक गलत फहमी की बुनियाद पर हुए पुलिस मुकाबले में शहीद हुए हैं या उनको एक जाली पुलिस मुकाबले में टारगेट करके शहीद किया गया है। ये वो चीज़ें हैं जिनका जवाब चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।